अभिक्रियाएं। तो मैं यहीं से शुरू करता हूँ। हेडिंग अपना है जिसे हम बोलेंगे एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, हिंदी में इसे क्या कहते हैं? हिंदी में इसे कहते हैं यस विलोपन अभिक्रियाएं। अभिक्रियाएं। अब देखो विलोपन अभिक्रियाएं क्या है। इस अभिक्रिया में जो रिएक्शन होगा, रिएक्शन होते समय हम देखेंगे कि जब कोई एक दूसरा स्पीसीज आके रिएक्टेंट पर अटैक करेगा तो कोई एक बाहर निकलेगा, एक जुड़ेगा और एक कहाँ होगा, बाहर निकल जाएगा। अब थोड़ा एक मैं एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो कि यह है कार्बन, यहाँ पे कार्बन, यहाँ से हाइड्रोजन जुड़ा है। ये एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं हाइड्रोजन जोड़ देता हूँ। इधर हाइड्रोजन है और इधर दो कोई और स्पीसीज जुड़े हुए हैं। ठीक है, इधर भी हाइड्रोजन हाइड्रोजन हम लोग कर सकते हैं। अच्छा रुको, मैं कर ही देता हूँ। इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन है। ठीक है, अच्छा बताओ ये क्या है? एक एल्किल हैलाइड है कि नहीं है? ये अपना एल्किल ग्रुप, हाइड्रोजन जुड़ा तो क्या हो गया? एल्किल हैलाइड हो गया। होगा क्या कि अगर कोई बेस ऐसा जिसके पास प्रोटॉन है, सॉरी जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो आकर इससे जुड़ेगा तो क्या होगा? सपोज करो कि मैं कह रहा हूँ ये एक अपना स्पीसीज है जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो ये अटैक कहाँ पे करेगा? ध्यान सुनना, एलिमिनेशन में क्या होगा? अटैक वहाँ पर करेगा जहाँ पर बीटा हाइड्रोजन होगा। कौन सा हाइड्रोजन होगा? बीटा हाइड्रोजन। थोड़ा समझो, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है बीटा हाइड्रोजन का। ये हैलोजन इस वाले कार्बन से जुड़ा, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे? बीटा हाइड्रोजन होंगे कि नहीं होंगे? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जहाँ से ग्रुप जुड़ा है वो अल्फा, इसके बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन को हम क्या कहेंगे? बीटा कार्बन। क्लियर है? तो होगा क्या, ये अटैक करेगा इस यहाँ पर। जब ये यहाँ पर अटैक करेगा तो बीटा जो कार्बन है इसका बॉन्ड टूटेगा यहाँ पर, और ये बॉन्ड जब इधर टूटेगा, मतलब देखो ये अटैक कर रहा है, जो ये जो अपना लिया है हमने स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ये अटैक इस हाइड्रोजन पर कर रहा है, इस बीटा हाइड्रोजन पर कर रहा है। क्लियर है? जब बीटा हाइड्रोजन पर अटैक कर रहा है तो ये बॉन्ड कहाँ टूट रहा है? यहाँ पर। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कहाँ टूटेगा? इसके ऊपर। बहुत आसान है, एक बार फिर से देख लो। ये इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन वाला है, ये जा रहा है इस बीटा हाइड्रोजन पर। बीटा हाइड्रोजन का ये वाला बॉन्ड टूट रहा है इस कार्बन कार्बन के बीच में, और ये वाला जो बॉन्ड वो टूट रहा है यहाँ पर। तो ये कुछ रिएक्शन ऐसे हो जाएगा क्या? थोड़ा देखना भाई। ये रहा कार्बन, इधर हाइड्रोजन था, इधर हाइड्रोजन था। सोच के बताओ, ये बॉन्ड अगर यहाँ टूटा तो यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड। यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड। ये कौन है? कार्बन, और इससे एक तरफ हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन। अच्छा बताओ, यहाँ वाला X बाहर निकल गया ना, तो X के ऊपर चार्ज कौन सा होगा? माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर टूटा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? अब ये जब अटैक इसके ऊपर किया है तो ये B और H आपस में क्या हो जाएंगे? कंबाइन, तो प्लस B और H, ये रिएक्शन होता है। और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? एलिमिनेशन रिएक्शन, या फिर विलोपन अभिक्रियाएं। अब इस अभिक्रिया में क्या हो कि अगर ऐसी कोई पॉसिबिलिटी बने कि एक से ज़्यादा प्रोडक्ट बन सकते हैं, थोड़ा ध्यान से सोचना कि अभी तो यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन थे। क्या हो कि ये कुछ ऐसा एग्जाम्पल हो कि सपोज करो मैं कहूँ इधर CH3 है, इधर C है, H, यहाँ पे अपना लिखते हैं सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, और यहाँ पे ले लेते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे C, H, इधर भी ले लेता हूँ H। एक काम करते हैं, इधर भी एक और जोड़ते हैं C, H और H। अब ये सवाल है कि अगर यहाँ पर कोई एक बेस अगर आके अटैक करता है, तो अटैक जब करेगा, अगर अटैक इसके ऊपर करेगा तो ये जो बॉन्ड है क्या इधर टूटेगा या फिर इधर टूटेगा? एक बड़ा सवाल बन जाएगा। ये जो बॉन्ड है क्या इधर जाना चाहिए कि इधर जाना चाहिए? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे सिर्फ दो ही कार्बन थे, तो एक से ज़्यादा स्पीसीज नहीं बन रही थी। अच्छा रुको, मैं तुमको बना के दिखाता हूँ इसका एक स्पीसीज। अगर ये इस तरीके के रिएक्शन से होकर के जाएगा तो दो टाइप का स्पीसीज ये बना सकता है। एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए, एक तो डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाए। थोड़ा बात समझो, थोड़ी देर पहले मैंने कहा कि ये जो बेस है ये अटैक यहाँ पर करेगा, लेकिन यहाँ पर जब करेगा तो ये इधर टूटेगा तो ये बाहर निकलेगा। ठीक है, एक तो कंडीशन ये हो सकता है ना। देखना कैसे, ये अटैक इसके ऊपर करे तो ये बॉन्ड यहाँ पर टूटे और ये कहाँ चला जाए? बाहर। एक तो ये पॉसिबिलिटी होगी। जब ऐसा होगा तो क्या बनेगा? थोड़ा ध्यान देना। ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे हो जाएगा कार्बन, ये बॉन्ड इधर टूटा तो मतलब यहाँ पे क्या गया? डबल बॉन्ड। ये कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इसके पास हाइड्रोजन है ही, बगल में कार्बन यानी CH2,
और ये क्या CH3। तो क्या ये बनने की पॉसिबिलिटी है कब? जब ये B वाला इसके ऊपर अटैक करे। ध्यान से सुनना, ये B अगर यहाँ अटैक करेगा तो ये यहाँ टूटेगा और यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन के ऊपर अटैक किया तो B और H अपने बन गए, B और H अपने बन गए। ये बॉन्ड यहाँ टूटा तो यहाँ पे मैंने क्या ला दिया? डबल बॉन्ड। क्लियर है? और यहाँ से ये बाहर निकल गया। दूसरा जो कंडीशन हो सकता था वो क्या हो सकता है? थोड़ा सोचना, मैं दूसरा प्रोडक्ट बनाता हूँ। ऐसा हो ये जो B हो वो यहाँ पर अटैक ना करके यहाँ पर अटैक कर रहा है। ये जो B है इस बार कहाँ पे अटैक कर रहा है? यहाँ पे। अब जब B यहाँ अटैक करेगा ये बॉन्ड कहाँ टूटेगा? यहाँ पे। और ये कहाँ हो जाएगा? बाहर। अगर इसको हम बाहर कर देंगे तो क्या होगा? थोड़ा देखना, ये हो जाएगा। वैसे देखो ये दोनों सेम ही से जुड़े हैं तो सेम से अटैक न करवा के हम चाहें तो ये वाले को ले आके इससे करवा सकते हैं। इससे जब करवाएंगे तो हाइड्रोजन इससे जुड़ेगा और ये वाला जो इसका बॉन्ड है वो यहाँ पे आएगा और ये निकल जाएगा बाहर। तब क्या बनता? थोड़ा देखो, ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2। क्या हो गया? अच्छा एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अभी ये CH3, ये CH2, यहाँ पे CH और कुछ बचा है क्या? नहीं। यहाँ पे क्या आएगा? डबल बॉन्ड। यहाँ पे सिर्फ कौन आएगा? CH। और यहाँ पे कौन है? CH3। देखो एक प्रोडक्ट ये बन रहा है और एक ये बन रहा है। ये कब कब हो रहे हैं? थोड़ा एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। जब ये B, ये वाला जो B है यहाँ पर अटैक किया है ना, अगर यहाँ पर अटैक किया तो ये इधर आया है, ये निकला है बाहर, पहला कंडीशन है। दूसरे पर ये अटैक किया यहाँ पर तो ये आया यहाँ पर और ये निकला है बाहर। तो अब ये जो प्रोडक्ट बना है और ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, इन दोनों में बढ़िया वाला कौन सा है? मतलब स्टेबल कौन है, मेजर कौन है? तो मेजर कैसे पहचानेंगे? क्या हम कहें ये वाला मेजर है या फिर हम कहें ये वाला मेजर है? इन दोनों में से मेजर कौन है ये हमें पता करना पड़ेगा। तो इन दोनों में से मेजर हम कैसे पहचानेंगे? मतलब इन दोनों में मेजर वह होगा जिस डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा हाइड्रोजन, ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। थोड़ा चेक करते हैं भाई। अब यहाँ पे देखो, अगर हम इस डबल बॉन्ड को देखें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है इसके एक तरफ ये जुड़ा है और एक तरफ अपना क्या जुड़ा है? ये ग्रुप जुड़ा है। अब यहाँ पर देखो एक तरफ ये जुड़ा है और एक तरफ ये जुड़ा है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो, दोनों ही कंडीशन में दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं क्या? कैसे? यहाँ पे डबल बॉन्ड के एक तरफ 2 CH है कि नहीं है? डबल बॉन्ड के इधर 2 CH हैं। ये वाला जो है ये तीनों के इक्वल हैं। यहाँ पर ये दोनों क्या हैं? आइडेंटिकल है कि नहीं है? अगर आइडेंटिकल है तो 50% तो वो दोनों सेम ही है। तब अगर आइडेंटिकल है तो दोनों सेम है। लेकिन अगर थोड़ा सोचो, एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, थोड़ा रुको। इसको मैं मिटा दूँ क्या? मिटाऊँ? पहले वाले मिटाऊँ? रुको देखो, 3 लेता हूँ, सिर्फ 3। सपोज करो ये हो गया CH3, यहाँ पे लेते हैं CH, यहाँ पे लेता हूँ CH, यहाँ पे लेते हैं CH और यहाँ पे H। एक काम करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं X। ठीक है? ये वाला एग्जांपल, इसमें तुम समझ जाओगे। इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ और यहीं पे आ जाएगा हमारा अलेक्जेंडर सेटजेफ, जिनका रूल हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक कोई ले लेते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप। देखना अभी ये अटैक करेगा तो कहाँ कहाँ कर सकता है? बीटा हाइड्रोजन पर करेगा। बात दिमाग में रखना, कहाँ करेगा? बीटा हाइड्रोजन पर। तो ये अपना अल्फा कार्बन हुआ, तो ये बीटा कार्बन हुआ, ये भी बीटा कार्बन हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन हुआ, ये बीटा हाइड्रोजन हुआ। यानी कहाँ कहाँ अटैक कर सकता है? एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। मतलब नीचे भी कर सकता, तो मैं एक ही को दिखा रहा हूँ। या तो यहाँ पे करेगा या तो यहाँ पे करेगा। दोनों पे एक एक करवा के देखते हैं। पहले एक काम करता हूँ, पहले मैं इसका अटैक यहाँ पे करवाता हूँ। जब यहाँ पे करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा? यहाँ पर। और ये कहाँ जाएगा? बाहर। हो जाएगा? क्लियर है ना? तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा? देखो ये हो जाएगा CH3, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ पे कौन? कार्बन हाइड्रोजन, इसके पास भी हाइड्रोजन है ही, और इधर कौन बना? CH3। क्लियर है कि नहीं है? ये जब यहाँ पे अटैक करेगा तो ये बनेगा। चलो ठीक है, इस बार इसका अटैक कहाँ पे करवाते हैं? इस पर करवाते हैं, यहाँ पर। जब यहाँ पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ जाएगा? इसके पास। अच्छा रुको, दूसरी तरीके से ऐसे लेके जाता हूँ। हाँ, ये यहाँ पर अटैक करेगा तो ये डबल बॉन्ड कहाँ टूटेगा? इसके पास। जब ऐसा होगा तो क्या होगा? देखना जरा। ये हो जाएगा CH3, ये हो जाएगा CH2 होगा, ये रहा कार्बन, इसके हाइड्रोजन तो बाहर निकल गया, यहाँ पे बचा हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या बचा? CH2। ठीक है, ये वाला समझे हो ना कैसे मैंने कराया? इसमें कोई दिक्कत? यानी कि 2 ही बीटा जगह थे, एक तो ये था, एक ये था। ठीक है, यहाँ पर अटैक किया तो ये बना, यहाँ पर अटैक किया तो वो बना। अब सवाल ये है कि इस वाले में से
और ये जो है इस वाले में से, दोनों में से स्टेबल कौन है, मतलब मेजर कौन है। तो इसको बताने के लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है अलेक्जेंडर जेटसेफ। अलेक्जेंडर जेटसेफ। अब इसे ही जेटसेफ को हम सेटजेफ बोलते हैं, मतलब प्रोनाउंसिएशन करने के लिए सेटजेफ बोलते हैं, और इन्हीं के नाम से हम कहते हैं कि सेटजेफ रूल। अलेक्जेंडर जेटसेफ इनका नाम है, लेकिन हम पढ़ते समय अलेक्जेंडर सेटजेफ बोलते हैं। तो सेटजेफ रूल यहाँ पे आता है। सेटजेफ रूल क्या कहता है? सेटजेफ रूल क्या कहता है कि वो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड ज़्यादा प्रीफर करेंगे, उसको ज़्यादा मेजर मानेंगे, जिसमें ज़्यादा कौन होगा? एल्किल ग्रुप होगा। वह डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होगा जिसके पास कौन होगा? एल्किल ग्रुप। जिस डबल बॉन्ड के पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप जुड़े होंगे। क्लियर है? थोड़ा इस पे ध्यान दो, यहाँ पे डबल बॉन्ड को ध्यान दो। ये डबल बॉन्ड है, ठीक है। इस डबल बॉन्ड के एक तरफ आपका कौन है? एक एल्किल ग्रुप है, एक ही तरफ है ना। इस डबल बॉन्ड के एक तरफ एल्किल ग्रुप है, लेकिन यहाँ पे देखो इस डबल बॉन्ड के एक तरफ ये, एक तरफ ये, इसका देखोगे तो एक तरफ ये, एक तरफ ये। यहाँ पे कितने तरफ है? दो तरफ। तो ये वाला क्या है? ज़्यादा स्टेबल है, यानी ये अपना क्या हो जाएगा? मेजर, और ये वाला अपना क्या हो जाएगा? माइनर हो जाएगा। तो सेटजेफ रूल समझे क्या होता है? यानी कि एलिमिनेशन रिएक्शन में जब कोई स्पीसीज बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, तो वो वाला एल्कीन ज़्यादा सूटेबल होता है, ज़्यादा अच्छा होता है, जिसके पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप होते हैं। तो इस वाले के पास ज़्यादा एल्किल ग्रुप है, क्योंकि एक इधर दो हैं, दो इसके पास हैं, इधर कितने? एक ही हैं। इस वाले डबल बॉन्ड की तरफ देखेंगे तो एक एल्किल ग्रुप है, लेकिन इसके पास कितने हैं? दो हैं। ये वाला ज़्यादा स्टेबल। तो सेटजेफ रूल हो जाएगा। क्या होता है? फिर से रिपीट करूँ, लास्ट रिपीट करो, ध्यान से देखना। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई किसी एलिमिनेशन रिएक्शन में अगर कोई स्पीसीज बीटा हाइड्रोजन पर अटैक करके एल्कीन का फॉर्मेशन करता है, तो वो वाला एल्कीन ज़्यादा सूटेबल है, ज़्यादा मेजर है, जिससे डबल बॉन्ड से ज़्यादा नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप जुड़े हैं। मतलब डबल बॉन्ड से ज़्यादा कौन जुड़े हैं? एल्किल ग्रुप, वो होगा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसके बाद हम लोग के बाद एलिमिनेशन के बाद आएगा रिएक्शन विथ मेटल्स। अगला जो हेडिंग है अपना, इसमें कोई दिक्कत? ठीक है। अगला है रिएक्शन विथ मेटल्स। अब रिएक्शन विथ मेटल्स देखने के लिए इसमें कई सारे हमारे पास रिएक्शन अभी आएंगे, जैसे कि आएगा उड्ज रिएक्शन, उड्ज फिटिंग रिएक्शन, या फिर फिटिंग रिएक्शन। तीन टाइप तो मेन देखेंगे हम लोग। इसके बाद हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी देखेंगे। तो चलो, रिएक्शन विथ मेटल हेडिंग है रिएक्शन। इसे हिंदी में तो नहीं लिखना पड़ेगा, ये तो आसान है। मेटल के साथ रिएक्शन, ठीक है। मेटल के साथ रिएक्शन कैसे होता है, ध्यान से सुनना आप। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है विक्टर ग्रिग्नार्ड। नाम सुने हो कभी? नाम सुने होगे केमिस्ट्री में ही, जब पढ़े होगे तो आपको एक बताया जाता होगा ग्रिग्नाल्ड रीजेंट। ग्रिग्नाल्ड रीजेंट क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ, ठीक है। RX एल्किल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटल मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराते हैं, ते बनाता है RMgX। इसे कहते हैं ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्या कहते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजेंट। क्लियर कर लेना एक बार, फिर मैं आता हूँ उस बात पर। जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मेटल मैग्नीशियम के साथ, यानी मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब कराते हैं, तो क्या बनता है? ग्रिग्नाल्ड रीजेंट। हाँ, जिस वैज्ञानिक की मैं बात कर रहा था उनका नाम था विक्टर ग्रिग्नाल्ड। विक्टर ग्रिग्नाल्ड जो थे, उन्होंने अपना ग्रेजुएशन मैथ से किया था, मैथ से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, लेकिन मैथ अपना पूरा फील्ड छोड़ के वो केमिस्ट्री में आ गए। और केमिस्ट्री में आने के बाद उन्हें दिक्कतें तो हुई, क्योंकि ये जो आए जिस केमिस्ट्री में, वो केमिस्ट्री थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्योंकि आपको पता है फिजिकल केमिस्ट्री में मैथमेटिकल कैलकुलेशन आते हैं, मैथमेटिकल फिनोमिना आते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक में नहीं आता है। तो वो मैथ की पढ़ाई छोड़ करके किस में आ गए थे? ऑर्गेनिक वाले में। और ऑर्गेनिक में आए ही नहीं, सिर्फ ऑर्गेनिक में आने के बाद 1900 से लगभग 1910 तक अपने रिसर्च में उन्होंने ग्रिग्नाल्ड रीजेंट के बारे में बात किया। यानी कि मैं कहूँ तो ग्रिग्नाल्ड रीजेंट की डिस्कवरी की। वैसे डिस्कवरी नहीं कि हाँ डिस्कवरी ही कहेंगे, उन्होंने ग्रिग्नाल्ड रीजेंट को खोजा, बताया ग्रिग्नाल्ड रीजेंट ये होता है, और इसके लिए उन्हें नोबेल पीस प्राइज दिया गया। मैथ छोड़ के कहाँ पे आए? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। सोचो, मैथ छोड़ के ऑर्गेनिक में आ गया, तुम लोग क्या नहीं कर सकते हो? तुम लोग तो भी ठीक है, अभी लेवल पे हो। तो ये थे विक्टर ग्रिग्नाल्ड, जिन्होंने क्या दिया? ग्रिग्नाल्ड रीजेंट दिया,
ठीक है। ग्रिग्नाल्ट रीजेंट का जो मेन मोटो है वो ये है कि ग्रिग्नाल्ट रीजेंट कभी भी अगर प्रोटॉन वाले स्पीसीज के साथ अगर रिएक्शन करता है तो वो बनाता है एल्केन। क्या बनाता है? एल्केन। एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज कर लेता हूँ RH, रिएक्शन कराता हूँ H2O के साथ, देखना क्या बनेगा। जब रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा RH प्लस MgOH, ठीक है, ये बन जाएगा। RH का मतलब क्या हो गया? एल्केन। क्लियर है? जब ग्रिग्नाल्ट रीजेंट रिएक्शन करेगा वाटर लाइक स्पीसीज, मतलब कि कह सकते हो जैसे कि यहाँ पे एल्कोहल भी हो सकता है, यहाँ पे एमीन भी हो सकता है। तो एल्कोहल और एमीन या फिर वाटर जैसे मॉलिक्यूल के साथ अगर रिएक्शन करेगा कौन? अपना RMgX। में क्या लिखा हूँ? ये RMgX है ना, ये RMgX। जब रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? RH मतलब एल्केन बनेगा और ये इसका हाइड्रोक्साइड बनाएगा। क्लियर है? तो क्या होता है ग्रिग्नाल्ट रीजेंट जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं तो क्या बनता है? ग्रिग्नाल्ट रीजेंट बनता है। यहाँ तक बात क्लियर है? ग्रिग्नाल्ट रीजेंट बनता है। लेकिन ग्रिग्नाल्ट रीजेंट का रिएक्शन अगर हम H2O लाइक स्पीसीज जैसे कि H2O से कराएं या फिर एल्कोहल से कराएं या फिर एमीन से कराएं तो वहाँ से क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एल्केन। और वहाँ से एक मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बाहर निकलेगा। इसका रिएक्शन तो नहीं दिखाना पड़ेगा, आसान है, माइंड में रहेगा। यानी RMgX की तरह जैसे सपोज को हम ले लेते हैं कि CH3MgCl ले लेते हैं, ठीक है। रिएक्शन किससे करा देते हैं? H2O के साथ ही। तो क्या बनेगा? CH3H बनेगा। CH3H का मतलब क्या हो गया? मीथेन। प्लस बगल में कौन निकल जाएगा? MgOHCl, ये बाहर निकल जाएगा। तो क्या बना आपके पास? एक मीथेन बना। मीथेन क्या है? एक एल्केन है। तो ये समझ में आया क्या होता है ग्रिग्नाल्ट रीजेंट और रिएक्शन कैसे करता है? हो जाएगा। फिर से रिपीट करूँ, ग्रिग्नाल्ट रीजेंट बनता कैसे है? जब एल्किल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर कराते हैं तो बनाता है ग्रिग्नाल्ट रीजेंट। और ग्रिग्नाल्ट रीजेंट का रिएक्शन आप H2O के साथ, अल्कोहल के साथ या फिर एमीन के साथ कराओगे तो वहाँ से बनेगा एल्केन और साथ में आपका मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? ये आपका रिएक्शन कौन देता है? ग्रिग्नाल्ट रीजेंट देता है। ग्रिग्नाल्ट रीजेंट के अलावा एक और अभिक्रिया जो हम बात करेंगे जिससे हम कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। अब देखो यहाँ पे मैं 3 अभिक्रियाएं बताने जा रहा हूँ। एक ऊर्ज फिटिंग और एक फिटिंग, 3 अभिक्रियाएं। तीनों थोड़े से अलग अलग हैं। करा दूँ? रुक जाओ 1 मिनट, रुको भाई, एक एल्कोहल से भी देख लो। सपोज करो ले लेते हैं CH3MgCl, एल्कोहल ले लेता हूँ CH3OH। रिएक्शन जब करेगा तो क्या बनेगा? ये बना लेगा CH3 प्लस MgOHCl, लो बन गया। अरे भाई ये जो OH था ना, ये OH हाइड्रोक्साइड, वो इसके साथ चला गया, CH3 के साथ जुड़ गया, बन गया। अभी भी क्या बना? एल्केन बना। वही हम कह रहे हैं। रिएक्शन करा लोगे ना, ठीक है। अगला हेडिंग अपना है ऊर्जा रिएक्शन। रिएक्शन विथ मेटल में ही है, रिएक्शन विथ मेटल का ही पार्ट है ये। और यहाँ पे अब ध्यान देना, तीनों जो रिएक्शन मैं लिखने जा रहा हूँ रिएक्शन विथ मेटल में अब एक देखेंगे जिसे हम कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। अब ये ऊर्ज रिएक्शन क्या है? ध्यान से देखना। सपोज कर हम लेते हैं एल्किल हैलाइड RX, ठीक है। इसका रिएक्शन कराएंगे सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यहाँ पर भी क्या ले रहे हैं? ड्राई ईथर। तो क्या बनेगा? ये बनाएगा RR, ये बनाएगा RR प्लस NaX। बैलेंस कर सकते हैं क्या? यहाँ पे 2 रख के इसे भी क्या कर देंगे 2, इसे भी क्या कर देंगे 2, बैलेंस हो गया। तो ये क्या कहलाएगा? ऊर्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं इसे? ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। एक और मैं लिखता हूँ, इसे हम कहते हैं ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन। अब ऊर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है भाई? ये थोड़ा सा अलग होता है। यहाँ पे लेते हैं RX प्लस एक लेता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे लेता हूँ X प्लस Na। ध्यान देना यहाँ पर भी कौन होगा? ड्राई ईथर। भी मैं बोल रहा हूँ, घबराना नहीं। और ये जब बनाएगा फाइनल तो ये बनाएगा R प्लस NaX। यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो जाएगा, 2 लगा देंगे। थोड़ा इसके बारे में देखो और इसके बारे में, दोनों में थोड़ा ध्यान से देखना। उठ जाएगा तो क्या बोलोगे? एल्किल हैलाइड रिएक्शन किससे करेगा? सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो एल्केन बनेगा। क्लियर है? लेकिन ऊर्ज फिटिंग में यहाँ पे देखो एक एल्किल हैलाइड है और एक एरिल हैलाइड है। एल्किल हैलाइड का रिएक्शन
एरिल हैलाइड के साथ सोडियम की उपस्थिति में सोडियम के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो टॉलुइन बनता है। मतलब टॉलुइन इसलिए क्योंकि बेंजीन है और यहाँ पे CH3 हम मान ले रहे हैं एल्किल ग्रुप, तो टॉलुइन बनेगा और साथ में क्या निकलेगा, सोडियम का हैलाइड निकल जाएगा, हो जाएगा। इसके बाद एक और है जिसे हम बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन, तीसरा, ये भी थोड़ा है, फिटिंग रिएक्शन। अब फिटिंग रिएक्शन क्या है, अब फिटिंग रिएक्शन में एक लेते हैं एरिल हैलाइड, ठीक है, इसका रिएक्शन करा देते हैं सोडियम के साथ और यहाँ पर भी उपस्थित रहेगा ड्राई ईथर, मतलब ईथर यहाँ पर भी रहेगा। जब रिएक्शन होगा तो ये डाइफेनिल बनाएगा, ये बन गया डाइफेनिल, और डाइफेनिल बनने के साथ साथ क्या निकलेगा, NaX, ठीक है। बैलेंसिंग के लिए आप चाहो तो यहाँ पे 2 लगा लो, यहाँ पे भी 2 लगा लो, ये हो गया। तो तीनों रिएक्शन थोड़ा ध्यान से देखना आप बहुत इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। सबसे पहला क्या है, उड्ज रिएक्शन। उड्ज रिएक्शन में क्या होगा, एल्किल हैलाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में कराएंगे तो क्या बनेगा, एल्केन बनेगा, हो गया। फिटिंग जब आ जाएगा तो क्या होगा, मतलब RX लेंगे, RX के साथ साथ एरिल हैलाइड भी लेंगे, एरिल हैलाइड भी लेंगे, सोडियम होगा किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका एल्किल, या फिर ये जो बेंजीन है, बेंजीन के रिंग में आके कौन जुड़ जाएगा, एल्किल जुड़ जाएगा, एल्किल बेंजीन कह सकते हो, एल्किल बेंजीन बनेगा, ठीक है। और साथ में कौन निकलेगा, सोडियम का हैलाइड निकलेगा, यहाँ तक हो जाएगा। तो फिटिंग रिएक्शन क्या है, अब यहाँ पे एरिल हैलाइड लेंगे, एरिल हैलाइड का डायरेक्ट रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, डाइफेनिल बनेगा, हो जाएगा। और बगल से कौन निकलेगा, सोडियम हैलाइड। ये तीनों जो नेम केमिकल रिएक्शन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों को एक बार देख लो। तो मैं आगे बढ़ूँ, लिख लो थोड़ा सा, वैसे मैं भेज तो दूंगा, आज यहाँ पे रखना पड़ेगा हमको, नहीं तो मैं नहा लूँगा चाक से, चौक से इसीलिए नहीं लिखने का मन करता है, ठीक है। अगला है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसके बारे में कभी सुनो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं। अब सपोज करो कि हम ले लेते हैं एक क्लोरोबेंजीन, ध्यान से देखना, ये हो गया क्लोरोबेंजीन, ठीक है। क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हम करा रहे हैं NaOH के साथ। यहाँ पे कई सारे कंडीशन होते हैं, जैसे ही जब इसके साथ ये रिएक्शन करेगा, मतलब टेम्परेचर लगभग 623 केल्विन का टेम्परेचर होता है, ये सारे कंडीशन लगते हैं, तो होता क्या है कि यहाँ पर आकर के जुड़ता है, ये Cl है, ये Cl है, यहाँ पे आके जुड़ता है OH, और यहाँ से जो NaCl होता है वो होता है बाहर। ये जनरल मतलब कह सकते हो रिप्लेसमेंट है कि क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा, और साथ में कौन निकलेगा, NaCl निकलेगा, ठीक है। लेकिन वहीं पर कई सारे कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं कि सपोज करो कि हम ले रहे हैं यहाँ पे Cl ही ले रहे हैं, और इस बार यहाँ पे ले रहे हैं HNO3, नाइट्रिक एसिड ले रहे हैं। जब नाइट्रिक एसिड ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, नाइट्रो, यहाँ पे Cl जुड़ जाएगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा, NO2 आ जाएगा, ठीक है, NO2 आके ऐड हो जाएगा। बाकी जो H2O है वो बाहर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि H2O बाहर कर देंगे, 1 मिनट, H2O बाहर कर रहे हैं, नहीं H2O नहीं बाहर होगा, OH बच रहा है और कुछ, हाँ सही है, H2O बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर भी आएगा, -H2O हो जाएगा। और अगर इसका रिएक्शन तुम फर्दर एक बार और कराओगे ना, मतलब एक बार और सपोज करो NO3 एक बार और लोगे, तो इस बार एक और कंपाउंड बन जाएगा इसका, यहाँ पे आ जाएगा Cl, यहाँ पे था NO2 ना, एक बार यहाँ पे आ जाएगा NO2, फिर फर्दर एक बार और अगर HNO3 लोगे तो एक बार और जब HNO3 हम लेंगे तो 3 जगह जुड़ जाएगा। एक तो यहाँ पे Cl था ही, एक NO2 यहाँ पर, एक NO2 यहाँ पर, और एक NO2 यहाँ पर, देख लो जरा, 3 जगह जुड़ जाएगा। और लास्ट में जब इसका रिएक्शन आप किससे करा दोगे, NaOH के साथ, तो लास्ट में क्या बनेगा बताना जरा, यहाँ पे बन जाएगा OH, यहाँ पे क्या है NO2, यहाँ पर कौन है NO2, और यहाँ पे भी कौन हो जाएगा NO2। बाहर क्या निकला भाई, हाँ Na और Cl बाहर हो गया, -NaCl बाहर हो जाएगा, ये NaCl बाहर हो जाएगा और लास्ट में आपका ये प्रोडक्ट बचेगा, ठीक है। यहाँ पर एक जनरल सा बस एक थोड़ा सा बस सवाल बनेगा, वो ये है कि क्यों वो हर जगह आर्थो और पैरा पर जुड़ रहा है। आर्थो मेटा पैरा जानते हो ना, आर्थो मेटा पैरा में क्या होता है कि सपोज करो ये बेंजीन रिंग है, तो सपोज करो यहाँ पे कोई ग्रुप जुड़ा है, तो ग्रुप के बगल वाला आर्थो कहलाता है,
ये वाला मेटा कहलाता है, ये वाला पैरा कहलाता है। इधर से जाओगे तो ये वाला आर्थो, ये वाला मेटा और ये वाला पैरा। तो सवाल कई लोग कर लेते हैं कि बताओ कि मेटा पर क्यों नहीं जुड़ता है, वो आर्थो और पैरा पर ही क्यों जुड़ता है। तो इस बात को एक्सप्लेन करता है बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। कौन? बेंजीन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो बेंजीन का रेजोनेंस तुम लोग बना लेते हो, एक बार मैं बनाता हूँ, थोड़ा देखना कैसे होगा। क्योंकि मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नहीं हो पाती है, सिर्फ आर्थो और पैरा पर हो पाता है, मेटा पर नहीं हो पाता है। और मेटा पर नहीं हो पाने की वजह से ही वहाँ पर वो जुड़ता नहीं है, सिंपल सा रीजन। अब कैसे, थोड़ा सा देख लेना, ध्यान से देखना। सपोज करो एक रिएक्शन में कराता हूँ, ध्यान से देखना कि सपोज करो कि ये अपना लेते हैं डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और यहाँ पे सपोज करो हम ले लेते हैं Cl के पास क्या है भाई, उसका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इस Cl का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएगा, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे। क्लियर है? एक एक स्टेप ध्यान से देखना। जब जाएगा तो क्या होगा भाई, ये आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड Cl, चार्ज कौन सा आएगा, प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसने दिया। ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे चार्ज कौन सा, निगेटिव। यहाँ पे बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड है। यहाँ तक समझे? फिर फर्दर आगे बढ़ाओ। अब क्या होगा, ये वाला यहाँ पे आएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। देख लो भाई, ये वाला अगर यहाँ पे आएगा तो वो वहाँ पे जाएगा, मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड है, इसके ऊपर प्लस है, Cl है, इलेक्ट्रॉन इसके हैं, यहाँ पे आया और ये वाला यहाँ पे आ गया, यहाँ पर आ गया। अब ठीक है, ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पर। तो ये वाला जो है वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर। अगर ये वाला यहाँ पे जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो लेके चलो, ये आपका हो गया यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। देखो यहाँ पर पहले से था, ये यहाँ पर आया, ये वाला यहाँ पर गया और यहाँ पे हो गया Cl। थोड़ा देखो, एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने जनरल बनाया है। इस पूरे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। एक तो इस वाले पोजीशन पे दिख रहा है, ये कौन सा पोजीशन, आर्थो है कि नहीं है, आर्थो है ना, तो आर्थो पर आ गया। और एक कौन सा पोजीशन है, पैरा। क्या यहाँ पर कहीं आया है क्या, देखो यहाँ पे कहीं माइनस आया है, मेटा पोजीशन पर। मेटा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, इसीलिए मेटा पर वो नहीं जुड़ता। वो कहाँ जुड़ेगा, या तो आर्थो पर, या तो कहाँ पे, या तो वो आर्थो पे जाएगा या तो पैरा पे जाएगा, मेटा पर नहीं जाएगा। तो इसको भी चाहो तो तुम लोग लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ठीक है, 2-3 रिएक्शन और बचे हैं। और अच्छा ठीक है, अगर यहाँ पे OH अगर रिएक्शन कर लेगा तो उसका अनुनादी संरचना बना लोगे? हाँ, अच्छा रुको मैं बनाता हूँ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, रुको मैं दिखाता हूँ, एक का मैं बनाता हूँ। थोड़ा देखो, अभी थोड़ी देर पहले जो रिएक्शन देखा था ना, सपोज कर एक रिएक्शन मैं देता हूँ, ये अपना हो गया, यहाँ पे जुड़ा है Cl, ठीक है, ये Cl जुड़ा है, यहाँ पे Cl है। क्लियर? यहाँ पे सपोज करो OH आता है, कौन अटैक करता है, OH। और यहाँ पे NO2 में जोड़ देता हूँ पैरा पोजीशन पर। NO2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ N डबल बॉन्ड O पर निगेटिव और इसके ऊपर पॉजिटिव, मैं ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। तो जब OH इसके साथ जुड़ेगा तो कैसे जुड़ेगा, ये रिएक्शन हमें थोड़ा देखना है। रिएक्शन कैसे होगा थोड़ा देखना। पहला जो स्टेप होगा ये स्लो स्टेप होगा, कैसा होगा, स्लो। तो OH क्या करेगा, ध्यान से देखना, OH अटैक करेगा इस पोजीशन पर, इस कार्बन पर OH अटैक करेगा। अगर अटैक करेगा तो ये बॉन्ड कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अटैक करेगा तो इसके पास 5 बॉन्ड नहीं बनेंगे, 4 ही बनेंगे ना। तो क्या बना, थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपका हो गया ये, और यहाँ पे Cl था ही, इससे कौन आके जुड़ना चाहा, OH हो गया, OH जुड़ना चाहा। तो ये बॉन्ड कहाँ पे आ गया, इस कोने पे आया। यहाँ बॉन्ड है, यहाँ बॉन्ड दिखा दो, यहाँ बॉन्ड है, बॉन्ड दिखा दो। नीचे कौन है, N पे प्लस डबल बॉन्ड O, और इसके ऊपर क्या हो गया, निगेटिव। यहाँ तक कोई दिक्कत? फिर अगली बार क्या करेंगे बताओ, ये बॉन्ड कहाँ आएगा, यहाँ पर, तो ये कहाँ जाएगा, इस पर। इतना अब सीख गए हो ना, तो लेके चलो आगे। तो अब ये जाएगा तो आपका हो जाएगा, देखना ध्यान से, इस पे Cl, इधर कौन, OH, ये आ गया यहाँ पे तो एक है ही, यहाँ पे है ही। ये जो चार्ज है अब इसके ऊपर आ गया ना, इसके ऊपर चार्ज कौन सा, निगेटिव। और यहाँ से कौन जुड़ा है, N पे प्लस डबल बॉन्ड O और O पर निगेटिव। क्लियर? अब ये वाला कहाँ आएगा, यहाँ पर। अब ये मत कहना क्यों आ रहा है, क्योंकि वो अल्टर करेगा ना एक एक करके। तो ये यहाँ पे जाएगा तो ये वाला कहाँ जाएगा, यहाँ पे। उसको लेके चलो, जब उसको हम लेके जाएंगे तो आपका क्या होगा, ध्यान से देखना, यहाँ पे बॉन्ड है, अब यहाँ पे बॉन्ड नहीं है,
अब यहाँ पे बॉन्ड आएगा क्योंकि ये वाला यहाँ पे जम किया, और इसके ऊपर क्या आएगा नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे कौन है N प्लस डबल बॉन्ड O, और O के ऊपर क्या नेगेटिव, और यहाँ पे कौन है भाई Cl, और यहाँ पे कौन है OH। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप होगा ना, इसके बाद का जो स्टेप होगा वो वेरी फास्ट स्टेप होगा। फास्ट स्टेप कैसे होगा, देखो ये जैसे ही यहाँ पे जम करेगा ये क्लोरीन यहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो फाइनल में आपका क्या बन जाएगा, थोड़ा ध्यान से देखना। फाइनल में ये वाला यहाँ पे आया, ये यहीं पर है, ये यहाँ पर है, और यहाँ से है N पे प्लस डबल बॉन्ड O पर क्या नेगेटिव, और यहाँ पे क्या गया OH, और Cl क्या हो गया बाहर। यही मैं मतलब कह रहा था आपको बनाने के लिए। तो ऐसा आएगा तो बना लोगे ना। एग्जाम में कभी कभी 4 नंबर का पूछ देता है कि OH का अटैक करते हुए उसकी रेजोनेंस संरचनाएं दीजिए। ठीक है, तो कर ले जाओगे ना कैसे हो रहा है। अब बॉन्ड जम करा लोगे ना, हो जाएगा। ठीक है, हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन क्या होता है, अब यहाँ पे हम लेंगे क्या, एक एरिल हैलाइड ले रहे हैं। ये क्या है, एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड का रिएक्शन अगर क्लोरीन के साथ कराते हैं, देखो हेलोजिनेशन में मतलब हेलोजन के साथ रिएक्शन कराना होता है, तो क्या क्लोरीन हेलोजन है, इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हम ले रहे हैं FeCl3 के प्रेजेंस में। तो यहाँ पे होगा क्या, देखना यहाँ पे 2 प्रकार के प्रोडक्ट बनेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 2 प्रोडक्ट, एक बनेगा Cl, यहाँ पे Cl जुड़ेगा, प्लस एक और बनेगा जो यहाँ पे और एक यहाँ पे जुड़ेगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अभी मेजर कौन है माइनर कौन है अभी हम बात करते हैं। दूसरा रिएक्शन जिसे हम कहेंगे नाइट्रेशन। क्या आएगा, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में फिर वही काम करेंगे, ये ले लिया क्या, क्लोरोबेंजीन, या फिर कह सकते हो कि एरिल हैलाइड। इसका रिएक्शन किससे करा दे भाई, HNO3 के साथ। रिएक्शन जब होगा, रिएक्शन होने के बाद देखो क्या होगा, ये भी 2 टाइप का बनाएगा। ठीक है, लेकिन HNO3 के साथ ये H2SO4 के प्रेजेंस में हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना। तो यहाँ पे हो जाएगा Cl, और यहाँ पे हो जाएगा NO2 प्लस एक और प्रोडक्ट बनेगा, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास Cl, और यहाँ पे हो जाएगा NO2। क्लियर है, वहाँ पे हो जाएगा। तीसरा जिसे हम कहेंगे सल्फोनेशन, ये इससे एग्जाम में आया था इस बार। सल्फोनेशन एग्जाम में आया था ना, लास्ट में पूछा था, तुम लोग का ध्यान कहाँ है, क्या होता है जब वाले में सल्फोनेशन आया था, ये भी आया था, वो भी आया था। तो ये हो गया Cl प्लस H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, और ये जो होगा कंसनट्रेटेड होगा। जब रिएक्शन होगा तो ये भी 2 प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो बनाएगा ClHSO3H, सल्फोनिक एसिड कहते हैं, SO3H प्लस एक और बार जो जुड़ेगा, यहाँ पे हो जाएगा Cl, और यहाँ पे जुड़ेगा SO3H। ठीक है, ये तीनों थोड़ा ध्यान से देखना, तीनों रिएक्शन। हेलोजिनेशन में एरिल हैलाइड का रिएक्शन हेलोजन के साथ FeCl3 के प्रेजेंस में, तो आपका ये वाला बनाया, इसका नाम क्या होगा, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, 1,4 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन बन रहा है ना सारे। तो इसमें मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा, एक तो मेजर होगा एक माइनर होगा। तो ध्यान से देखना, ये वाला मेजर, वेरी गुड। कैसे मेजर, यहाँ पर ये वाला क्या होगा मेजर, यहाँ पर ये वाला क्या होगा मेजर। अब देखो मेजर क्यों है, ये आर्थो वाले क्यों नहीं, क्या इसका मेटा मैंने बनाया है, मेटा वाला नहीं बना है। मेटा वाला कैसे बनता, थोड़ा देखो, मेटा वाला ऐसे बनता ना, यहाँ पे Cl जोड़ता और यहाँ पे लाके Cl जोड़ता, ये मेटा पोजीशन है ना। तो ये वाला बना है क्या तीनों में, क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है वो कम बनेगा। तो यहाँ पे एक तो आर्थो बनेगा, एक तो पैरा बनेगा। तो आर्थो और पैरा में से पैरा वाला ज़्यादा स्टेबल इसलिए है क्योंकि ये दोनों जो एटम हैं वो थोड़े पास पास हैं, तो एटम एटम का रिपल्सन हो जाएगा, बात समझ रहे हो। और यहाँ पर जो ये एटम है और ये एटम है एक दूसरे से क्या है, दूरी पे हैं, तो रिपल्सन कम होगा, इसलिए ये वाले ज़्यादा स्टेबल, ये वाले लिस्ट स्टेबल। ठीक है, तो थोड़ा इस पर एक नज़र डालो, लास्ट फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देख लो। बढ़िया है, चलो लास्ट देख लो। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत आसान है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या है कि एक लेते हैं एरिल हैलाइड, इसका रिएक्शन कराते हैं हम CH3, छोड़ो ये सारे, चलो छोड़ो, अब जो मैं कर रहा हूँ करने दो, बाकी चीज़ें बाद में देखेंगे जो भी हो। तो यहाँ पे देखो ये अपना क्या है, एरिल हैलाइड रिएक्शन करा रहे हैं CH3Cl के साथ। यहाँ पे रहेगा एनहाइड्रस
AlCl3, और जब रिएक्शन करेगा ये दो टाइप के प्रोडक्ट बनाएगा, एक तो Cl यहाँ पे जुड़ा और एक R यहाँ पे जोड़ता हूँ प्लस, और एक यहाँ पे जुड़ेगा Cl और एक R यहाँ पे जुड़ेगा, ठीक है। R यहाँ से आ गया मतलब CH3, ये जो है ना CH3 एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और एक यहाँ पे जुड़ जाएगा। हाँ, एक और रिएक्शन जो तुम कह रहे थे उसको भी मैं इंक्लूड करता हूँ। ये आपका हो गया Cl और यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे कौन रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3 रहेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, देखो यहाँ पे दो प्रोडक्ट इसके भी बनेंगे Cl और यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कौन R, प्लस इसका एक प्रोडक्ट और बनेगा, वो क्या हो जाएगा Cl और ये हो जाएगा R डबल बॉन्ड O। मतलब R जहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे CH3 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3 लिख दो और यहाँ पे क्या लिख दो CH3। इसे हम कहते हैं फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इन दोनों में मेजर प्रोडक्ट कौन होगा पता है? इस वाले में मेजर कौन होगा, ये वाला। इस वाले में मेजर कौन होगा, ये वाला, क्योंकि पैरा पोजीशन पर है। तो फ्रीडल-क्राफ्ट कर लोगे क्या होता है, प्रोसेस लिख लोगे ना, ये चैप्टर आपका द एंड होता है, ख़त्म। ये चैप्टर आपका अब नहीं बचा, इसके बाद और कुछ बचा है क्या? नहीं, ये चैप्टर आपका यहीं पे ख़त्म होता है, इसके बाद अब कुछ नहीं बचा है। हाँ, क्या होता है जब इसी पर आएंगे, जितना भी बताया ना आज, बहुत ज़्यादा रिएक्शन बताया है, जितना भी रिएक्शन है इससे रिलेटेड ही सारे के सारे आएंगे, ठीक है।